अगर मैं भूल नहीं रहा हूँ तो 17 या 18 को ममता बनर्जी ने बयान दिया था कि प्रधानमंत्री का चेहरा चुनाव के बाद तय किया जाएगा। एक दिन पहले ही केजरीवाल ने एक दिन पहले ही पंजाब में कहा था कि हम पंजाब की 13 सीटों पर लड़ रहे हैं, ठीक है ना। और इन्हीं दो महोदय ने बैठक में एक उस राष्ट्रीय पार्टी का जो 60 साल से ऊपर इस देश पे राज कर चुकी है, केजरीवाल जी जो 2 स्टेट में कांग्रेस को निगल गए और ममता बनर्जी ने कांग्रेस को 0 कर दिया बंगाल में, ये दोनों एक राष्ट्रीय पार्टी में के बारे में सलाह दे रहे हैं। सलाह नहीं बल्कि वो कह रहे हैं कि कांग्रेस का चेहरा कौन होगा हम तय करेंगे। यानी कांग्रेस की स्थिति ये हो गई है कि अब क्षेत्रीय दल कांग्रेस में चेहरा तय करने लगे हैं। अगर आपको सलाह ही देनी होती तो आप सलाह चुपचाप दे देती, कहती कि कांग्रेस का कोई लीडर आगे आए और करे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर 24 घंटे पहले जो ममता बनर्जी ने कहा है और 24 घंटे बाद क्या कर रही हैं, तो ये सब जो चीज़ें होती हैं ना प्रतिध्वनित, वे बार बार ये बताती हैं कि हम मिलने से ज़्यादा अलग होने के लिए मिल रहे हैं। मैं उसका कारण भी बता दूं, यथार्थवादी है। अब कांग्रेस को जिस तरह से कांग्रेस के एक चेहरे को कहा गया, तो कांग्रेस की बेचारगी है। मान लीजिए कल को अभी सीटों का बंटवारा जब शुरू होगा, तो मैं एक बहुत प्रैक्टिकल बात कहता हूं कि पिछली बार तेलंगाना, तमिलनाडु और पंजाब, ये 3 राज्यों में कांग्रेस को 31 सीटें मिली थी। तेलंगाना में नहीं मिली। सॉरी, तेलंगाना कह रहा हूं मैं, सॉरी, तमिलनाडु, केरल, पंजाब, ये तीनों राज्य, नहीं सुन ले, इन तीनों राज्यों में, केवल मैं 3 राज्य की बात कर रहा हूं, 38 सीटों पर लड़ी थी कांग्रेस, 31 सीटें मिली थी। और बाकी 382 सीटों पर पूरे देश में लड़ी थी और केवल 21 सीट मिली थी। तो सवाल इस बात का है कि आप तेलंगाना, तो मैं तेलंगाना कर रहा हूँ, केरल, तमिलनाडु को छोड़ भी दीजिए, तो नहीं मैं बता रहा हूँ, तो पंजाब में इस बार वो नहीं होगा जो पिछली बार हुआ था। मतलब मैं ये बात कह रहा हूँ। तो सवाल इस बात का है कि अगर कांग्रेस को छतरी के रूप में खड़ा करना है, तो बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और पंजाब, ये मिला के 230 सीटें होती हैं। 230 सीटों में आज की तारीख में बताइए, हाइपोथेटिकल भी, क्षेत्रीय पार्टियां कांग्रेस को कितना एकोमोडेट करेंगी। और अगर कांग्रेस को नहीं एकोमोडेट करेंगी, भाई कैंडिडेट तो एक ही खड़ा होगा ना, एक के खिलाफ एक। तो बंगाल में चाहे कांग्रेस खड़ा हो, चाहे सीपीएम खड़ी हो, चाहे टीएमसी खड़ी, ममता बनर्जी, तो उसमें से क्या वाकई ममता बनर्जी सीपीएम और कांग्रेस के लिए कितनी सीटें छोड़ेंगी? कहने का अर्थ यह है, हकीकत जो यह है, ये सारी क्षेत्रीय पार्टियां ये चाहती हैं कि कांग्रेस और सिकुड़ जाए, हमारा कोई नुकसान न होने पाए। और कांग्रेस को अगर ये क्षेत्रीय पार्टियां नहीं एकोमोडेट करेंगी, तो कांग्रेस के छतरी बनने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। ऐसा नहीं है कि पिछली बार 382 में 21 पाई थी, तो इस बार 382 में 210 पा जाएंगे। जिन्हें गलतफहमी हो पाले रखें। न उत्तर प्रदेश में, न बिहार में, न बंगाल में। कल ही महाराष्ट्र में कह दिया है संजय राउत ने कि हम तो 23 सीटों पर लड़ेंगे। पहले तो 17 कहा था, यानी 17 पर जीते थे वो, अब तो कह रहे हैं 23 पर लड़ेंगे। तो महाराष्ट्र की स्थिति देख लीजिए, अगर 23 पे वो लड़ेंगे तो कितने पर एनसीपी लड़ेगी और कितनी सीटें कांग्रेस को मिलेंगी। यथार्थ ये है कि अगर क्षेत्रीय पार्टियां त्याग नहीं करती हैं, तो कांग्रेस के छतरी बनने का कोई सवाल नहीं उठता। आज तक की स्थिति में जो एटीट्यूड है, वो क्षेत्रीय पार्टियों को लग रहा है कि कांग्रेस को और दबाओ और निचोड़ो। जहां तक हो सकता है कि कांग्रेस हमारा समर्थन करे, हम कांग्रेस को सीटें नहीं देंगे, ये यथार्थ है। इसलिए तमाम बैठकें हो रही हैं, तमाम इतनी 4 महीने से आप बैठक कर रहे हैं और मेन इशू से आप भागते जा रहे हैं। सीधी बात है भैया, सीधी बात है, सीट एडजस्टमेंट पहले डिक्लेयर करो, कितना लड़ेगा। सबसे पहले नीतीश ने कहा था
एक के खिलाफ एक पहला नारा था, और उसी नारे पर बैठक में कुछ तय नहीं हो रहा है। ठीक बात। तो मेरा एक है ना, बड़ा प्रैक्टिकल बात है, मैं खुद ही कह रहा हूं, अभी तक जो मैसेज मिल रहा है कि हम नहीं मिल पाएंगे, ये मैसेज आ रहा है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।